नमस्कार। आज गुजरात की पावन भूमि सोमनाथ की धरती से हमारे साथ उपस्थित हैं भारतीय जन क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजय वर्मा जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेश मनीलाल बारोट जी, स्वागत है आपका। और गुजरात के प्रदेश महासचिव श्री नीरज जी, स्वागत है आपका। आज रामनवमी के उपलक्ष्य पे गुजरात की प्रदेश इकाई ने बहुत ही बड़ा कार्यक्रम किया, रोड शो किया। पहले हम जानते हैं प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेश बारोट जी से, आखिर इतनी बड़ी रैली करने का क्या मकसद है? जी, सनातन धर्म के साथ हमारी पार्टी भारतीय जन क्रांति दल डेमोक्रेटिक वो उनकी विचारधारा पे चल रही है। आज भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव वो हमारी पार्टी 2017 से गुजरात के अंदर हम उनकी शोभा यात्रा जन्मोत्सव मनाते हैं, ताकि गुजरात की जनता को मालूम पड़े कि भारतीय जन क्रांति दल पार्टी एक सनातनी विचारधारा पे जुड़ी हुई है। तो हम उस पार्टी से जुड़े और हिंदू हित और हिंदू धर्म का कार्य करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि हम हिंदू धर्म के अनुसार कार्य करेंगे। तो सारी पार्टियां जहां एक तरफ धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, तो आपके प्रदेश अध्यक्ष हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका? देखिए, पहले तो मैं इस पावन भूमि को वंदन करता हूं, जहां भगवान सोमनाथ जी का एक दिव्य स्थान है। और जैसा कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया है, बिल्कुल सही बताया है कि जब जब राजतंत्र के ऊपर से धर्मतंत्र का अंकुश उठता है, तब तब जो है उसका पराभव होता है। इसलिए इस पार्टी की जब संकल्पना हुई, इसका जब उद्भव हुआ, और वो पावन भूमि भी माँ नर्मदा के किनारे अमरनाथ कंटक में है, जहाँ पर इस पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ। तो हमारी पार्टी तो शुरू से स्थापना ही, इसका जन्म ही जो है धर्म के साथ हुआ है। और मेरा ये मानना है कि कोई भी देश, कोई भी प्रदेश या कोई भी समाज बिना किसी अंकुश के नहीं चलता है। वो अंकुश चाहे वो दिखने वाला हो, चाहे अदृश्य हो। तो ये जो धर्मतंत्र का जो है एक अंकुश रहता है, जिस राजा का जो है आज हम मान सम्मान करते हैं, जिस राजा के समय में इस भारत का उत्थान हुआ या भारत सोने की चिड़िया रही, सभी में हम देखते आए हैं बराबर कि धर्मतंत्र का बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा। और इसी सब विधाओं को देखते हुए इस पार्टी का जब उद्भव हुआ 2009 में, तो सबसे पहले यही हुआ कि हम धर्म के साथ राजनीति करेंगे, बिना धर्म के राजनीति नहीं करेंगे। इसलिए जो भी हमारा कार्यकर्ता, चाहे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हो, चाहे प्रदेश कार्यकारिणी का हो, या सामान्य कार्यकर्ता है, उस सभी को एक घुट्टी ही पिलाई जाती है कि हम धर्म के साथ राजनीति करेंगे, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। और धर्म के साथ, जैसा कि धर्म की मानी एक सुविधा वो रहती है, आदेश रहता है, धर्म की एक व्यवस्था रहती है, उसके साथ हम इस पार्टी का संचालन करेंगे, जिससे हम समाज में सन्निहित रहें, समाज से बाहर न जाएं। जैसा कि आज सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं, सब समाज से बिखरते हुए जा रहे हैं, समाज को बांटते हुए जा रहे हैं। और फूट डालो, जो अंग्रेज़ों की नीति थी, फूट डालो राज करो, सबका एक उद्देश्य हो गया है। मेरा जो है मानना है कि यह पार्टी सभी को जोड़कर और एक सूत्र में पिरोकर तब इस भारत का उत्थान होगा। इसलिए जो भी हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बोला है, बिल्कुल सत्य बोला है कि हम धर्म के साथ राजनीति करेंगे। आज सभी पार्टियों के लिए एक खास वोट बैंक एक जाति हो गई है। सारी सुविधाएं एक खास वर्ग को दी जाती है, जिन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। अल्पसंख्यक के नाम पे
सारे खजाने खोल दिए जाते हैं, सारे कानून की धज्जियाँ उड़ा दी जाती है। अगर हिंदू मंदिरों के बाहर आकर भजन कीर्तन करे तो उस पे कई धाराओं में केस हो सकता है, परंतु एक खास वर्ग के मुस्लिम समाज के लोग सड़क पे खुलेआम नमाज पढ़ते हैं, लाउड स्पीकर लगाकर ध्वनि प्रदूषण करते हैं। इन पे कभी भी कोई भी सरकारें किसी की भी हों, कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये कैसी धर्मनिरपेक्षता है? इसी सब को दूर करने के लिए ही हम लोग जो है इस पार्टी का गठन करके और अनवरत ये काम चल रहा है कि जो वास्तव में जिसको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, अब उसके पूर्व जन्मों का फल है कि वो आज गरीब है या कोई विकलांग है, कुछ भी है, ये आरक्षण और ये जो मुद्दे आए हैं जो आपने बताया कि फूट डालो जो मैंने उनको अल्पसंख्यक को, ये सब बहुत गलत हो रहा है और इसका जो है खामियाजा भी हमारे देश को बहुत जल्दी ही भुगतना पड़ेगा। अगर यहाँ की जनता जो सोई हुई है या कह लीजिए कि लोभ में डूबी हुई है, ये अगर नहीं जागेगी तो निश्चित रूप से कुछ आने वाला समय हमारे लिए बड़ा संकटमय है इस भारतवर्ष के लिए। और यही मेरा सबसे कहना भी है कि इन सब बातों को दूर करते हुए हम लोग एक अच्छे समाज की संकल्पना जो की है उसको कैसे पूर्ति करें। अब इसमें समस्याएं मेरे हम लोगों के पास आती हैं कि आजकल लोभ थोड़ा बढ़ा हुआ है और अर्थयुग है, तो अर्थयुग में क्या होता है ना, हर आदमी को पैसा ही दिखता है और ये बड़ी बड़ी पार्टियां जो है इतना पैसा संकलित कर चुकी हैं, तो उनको फ्री देने में, उनको बांटने में, उनको घोषणाएं करने में कोई देर नहीं लगती है, क्योंकि उनके पास से कुछ जा नहीं रहा है। क्योंकि हम ये मानते आए हैं कि सरकार के पास कुछ नहीं होता है, सरकार एक भिखारी होती है, हमारे जनता के टैक्स से ही, हमारे पैसे के टैक्स से ही वो जो है ऐश कर रही है। और इन सब को दूर करने के लिए ही, भले ही हमको कुछ समय लगे इस पार्टी को इन सब विकारों को दूर करने के लिए, लेकिन निश्चित आने वाले समय में जो आपने बातें जितनी भी कही बहुत सत्य बातें हैं कि हम अपने यहाँ जो है 85% हिंदू होने के बावजूद हम पर ही इतने टैक्स थोपे जाते हैं, इतनी जो है हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए जाते हैं कि आप ये नहीं करेंगे, आप मतलब जो है वो नहीं करेंगे। लेकिन जो एक मुट्ठी भर है हमारे यहाँ और उनके लिए क्या है, उनके लिए सभी सुविधाएं सरकारों ने खोल रखी हो, चाहे कोई भी सरकार हो, सबकी एक ही नीति है कि कुर्सी बचाओ, कैसे भी बचाओ। लेकिन हमारी इस पार्टी की यह कोई नीति नहीं है। हम भले ही देर से सत्ता में आए और लेकिन हम व्यवस्था ठीक करके और निश्चित रूप से सत्ता में आएंगे, इसलिए ये सब व्यवस्थाएं दूर होंगी अपनी पार्टी के द्वारा, ये मेरा मानना है। आने वाले दिनों में गुजरात में चुनाव आने वाला है, क्या रणनीति होगी आपकी गुजरात में, प्रदेश के महासचिव जी? देखिए, उसमें ऐसा है कि अभी भारतीय जन क्रांति दल डेमोक्रेटिक पार्टी आने वाले चुनाव में पहली बार चुनाव पे कई जगह पर प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और उसमें हम माइक्रो मैनेजमेंट करके ग्राउंड लेवल से काम करेंगे कि जो हमारी पार्टी यहाँ पर है काम कर रही है, लास्ट में यूपी में जो भी इलेक्शन हुआ उसका जो भी रिजल्ट आया, ठीक है, हमारी पार्टी ने वहाँ पर भी प्रत्याशी चुनाव लड़ाया था। हार जीत तो होता रहता है, वो कोई बड़ा रीज़न नहीं है, लेकिन हमारी गलती कहाँ पर हो गई थी वो यहाँ पर उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे और कई सीटों पे हम चुनाव जीतेंगे। गुजरात पैसे का घर है, पैसे पे ही सब कुछ होता है। पैसों के द्वारा प्रत्याशी खरीदे और बेचे जाते हैं, वोटर भी खरीदे जाते हैं, ऐसा वोटरों का भी रुझान है। इन सब चीज़ों पे आप कैसे धर्म को स्थापित करेंगे? जी, आपकी सही बात है और आप अखबारों में भी देखा होगा या टीवी चैनलों पे देखा होगा कैसा ऐसा हुआ है वोटरों के साथ कि पैसे से खरीदे जाते हैं। लेकिन सब की पार्टियों की विचारधारा है मन की, किस तरह से इलेक्शन लड़ा जाता है और किस तरह से नहीं। हम
एक ही चीज़ से लड़ते हैं, जो हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है कि हम धर्म के साथ हैं और धर्म हमारे साथ है। हमें 100% विश्वास है गुजरात के अंदर हम कैंडिडेट की हम लोग फिक्र में अच्छे अच्छे मिल गए हैं हमें, फिर भी हमें आत्मविश्वास है कि हम ज़रूर 100% इस बार गुजरात के अंदर भारतीय जन क्रांति दल 100% कामयाब हो जाएगी। एक तरफ जहां माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी इसी गुजरात भूमि से आते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भी कर्मभूमि है गुजरात। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण ने कहा धर्म के साथ रहो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। उसके बाद भी सबसे ज़्यादा गुजरात में ही कई तरह के चीज़ देखने को मिले। यहीं से धर्म का पे आघात होना शुरू हुआ। सबसे पहला हमारे मंदिर भी यहीं लूटे गए। तो क्या अभी तक यहाँ की जो हिंदू समाज है वो जागृत नहीं हो पाई? जी, जागृत हो पाई है, उसमें कोई शक नहीं है। और मैंने पहले भी आपको बताया और अभी भी बताता हूँ, भारतीय जन क्रांति दल किसी पार्टी का, किसी दल का निंदा नहीं करता है। पहली बात, हमको क्या करना है और हमारी पार्टी की विचारधारा क्या है, उस पर हमें ध्यान देना है, उस पर हमें चलना है। जैसा हमें हमारी पार्टी के केंद्र में से जैसी जैसी हमें सूचना मिलेगी, ऐसा ऐसा हम कार्य करते हैं और काम करते रहेंगे। आपके लोकसभा के समय और जितने भी राज्यों में चुनाव हुए, उसके घोषणा पत्र में 2-3 चीज़ें कॉमन देखने को मिली। जी, हर बार कहा जाता है कि हमारे जो प्रत्याशी होंगे वो अगर चुनाव जीत कर जाते हैं तो किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं लेंगे। इस पे क्या आपके साथ आने वाले कैंडिडेट तैयार होंगे? जी बिल्कुल। हम 2022 के अंदर विधानसभा के अंदर जो भी कैंडिडेट होगा, उनसे हम बैठ के, हमारी समिति के सामने बैठ के उनसे हम स्पष्ट करेंगे कि अपने जीत गए विधानसभा तो कोई सुविधा लेनी नहीं है। ज़रूरियत जो है सुविधा है वही लेनी है, बाकी फालतू कोई सुविधा लेनी नहीं है। वो हमारा पार्टी का आदेश है, संकल्प है। अध्यक्ष जी, आपने मुहिम छेड़ा था सेवा के बदले मेवा क्यों, क्या वो संकल्प गुजरात में भी दोहराएंगे? देखिए, हमारी इस पार्टी का जो भी संकल्प तय किया गया है 2009 में, वो जीते जी अनवरत चलेगा। वो चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, चाहे कर्नाटका हो। इसलिए हमारा ये मानना है कि जो भी हमने संकल्प, क्योंकि मैंने अकेले कोई संकल्प नहीं बनाए हैं, जो जनता की ज़रूरत है उसके अनुरूप संकल्प बनाए गए हैं। संकल्प, क्योंकि मैं गांव से आता हूं, कई लोग शहरों से भी आते हैं जो अपने साथ जुड़े हैं, सबके साथ बैठ के पूरा इसका संकल्प पत्र बनाया गया है जो वास्तविक ज़रूरतें हैं। जैसे अभी आपने हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछा कि सुविधाओं के लिए, तो देखिए कितनी सुविधाएं अनाप शनाप जो है पैसा, टैक्स का पैसा और इनके ऊपर जाता है। एक बार शपथ लेने के बाद वो आजीवन पेंशन मतलब जो भोगी बन जाते हैं, सुविधाओं के हकदार बन जाते हैं। तो इस सेवा का भाव कहाँ रहा? सेवा का भाव ये है कि अगर आप सेवा करना है तो जैसे पहले अपने साधु संत सेवा करते थे, सामाजिक कार्यकर्ता सेवा करते थे, तो उसके बदले वो कुछ लेते नहीं थे समाज से। और एक कहावत भी कही जाती थी, नेकी कर कुएं में डाल, लेकिन आज उसका एकदम उल्टा हो गया। तो ये सब अपनी पार्टी हमारी संकल्पित है। लोग इसमें भले ही कम आएँ, लेकिन जो भी हमारे साथ कार्यकर्ता आएंगे वो संकल्पित कार्यकर्ता आएंगे। उनके अंदर अगर सेवा भाव नहीं है
तो हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएंगे जिनके अंदर सेवा भाव है, जिनके अंदर कुछ कार्य करने की क्षमता है, और जिनसे हम पूरा संकल्प पत्र भरा लेंगे, एफिडेविट जिसको कहते हैं। और हम इस पार्टी को इसी सिद्धांत पर लेके चले हैं। हमारे कार्यकर्ता भी जो जुड़ रहे हैं वो भी सब इसी सिद्धांत पर चल रहे हैं कि हम जो भी काम करेंगे तो वो देश हित में करेंगे, पार्टी हित में नहीं। पार्टी हित तो अलग चीज़ हो गई, हम देश हित में काम करेंगे। हमारा देश सर्वोपरि है, इसलिए पहले देश और उसके बाद फिर पार्टी। नहीं, कुछ साल पहले दिल्ली में भी चुनाव हुई थी और दिल्ली के भी एक पार्टी के मुखिया ने कहा था कि मैं कोई सुविधाएं नहीं लूँगा, लेकिन जीतने के बाद सबसे ज़्यादा सुविधाएं वही लेने लगें। तो क्या जनता का भरोसा टूटा नहीं है? देखिए, ये तो सब अलग अलग पार्टियों का सबका रहता है, लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं पर और अपने पर इतना विश्वास रखता हूँ कि हम लोगों ने जो कहा है वो वही करूँगा। जनता को भरोसा दिलाने का विश्वास कर रहा हूँ, और कहीं हद तक सफलता भी मिल रही है कि हम कैसे उनके बीच में मैंने अपने विश्वास को कायम रखें, उनके विश्वास को टूटने न दें। इसलिए ये मेरा पूरा विश्वास है, और शायद ये प्रभु श्री राम की कृपा भी है कि अभी तक जो भी हमारे साथ कार्यकर्ता जुड़ा है वो सब सेवा भाव से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ कोई बड़ा हाई फाई की ज़रूरत नहीं है किसी कार्यकर्ता की, बशर्ते बस सेवा भाव हो उसके अंदर, और सेवा तो हम कहीं भर भी कर सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं होगा जो उस दल के द्वारा हुआ है जिसका आप नाम ले रहे हैं। और ये भारतीय जन क्रांति दल के कार्यकर्ता भी, इसके पूरे जो है पदाधिकारी भी, सभी सेवा भाव से ही काम कर रहे हैं। और इसीलिए शायद हमको उस समय सफलता भी मिली थी, जो 1 करोड़ हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को भेजा गया था कि सेवा के बदले मेवा क्यों। तो यही है कि पार्टी विश्वास कायम रखेगी जनता का। आपने अपने अध्यक्ष जी को भी सुना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी सुना। चुनाव में आजकल बिजनेस बना दिया गया है, इन्वेस्टमेंट होता है, सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो जो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करेगा वो तो रिटर्न लेगा। एक तरफ रिटर्न की बात है, तो दूसरी तरफ आपकी पार्टी कहती है कि मुझे सेवा के बदले मेवा नहीं देना है। तो क्या लगता है आपको? देखो, हमारी पार्टी ने जो तय किया है वो बिल्कुल सही है, उसके लिए मैं और मेरी पार्टी सहमत है। और आने वाले जो भी इलेक्शन है उसमें जो भी प्रत्याशी इलेक्शन चुनाव लड़ेगा उसको हम स्पष्ट बताएंगे कि अगर आप अपने इलाके से इलेक्शन जीत के आते हो तो पार्टी ने जो तय किया है संकल्प, वो चुस्त उसका पालन करना पड़ेगा, और वो कैंडिडेट एग्री होगा तो ही हम उसको इलेक्शन में उतारेंगे। एक आखिरी सवाल आप लोग तीनों से मैं पूछूंगा। पिछले 75 सालों से हर बार चुनाव होता है, हर जगह का चुनाव होता है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो या प्रदेश स्तर पे हो। हर बार नेता एक ही चीज़ कहता है, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। ये कैसी गरीबी है जो 75 सालों में नहीं हटी? अशिक्षा का स्तर बढ़ता चला जा रहा है, शिक्षा नीचे जा रही है। देखिए, हाथी के दांत 2 कहे जाते हैं, सब बाकी सभी जीव जंतु के दांत तो एक ही होता है, लेकिन हाथी के दांत 2 होते हैं। एक दिखाई के लिए 2 होते हैं, 2 दांत बाहर होते हैं, और उसके खाने के दांत अंदर होते हैं। वही सब आजकल राजनीतिक दलों का है। गरीबी नहीं, वो गरीब हटा रहे हैं। अभी जो भी देखने में आया है, जो आपने 75 साल का ब्यौरा दिया, तो सही बात है, हर किसी का नारा है गरीब हटाओ, लेकिन मैंने गरीबी हटाओ, लेकिन मैंने ये कहीं नारा नहीं दिया है। मैंने ये नारा दिया, संकल्प दिया है अपने घोषणा पत्र में कि मैं हर हाथ को काम दूंगा। काम के बदले वो अपना भी पेट पालन करेगा, अपने परिवार का पेट पालन करेगा, और अपने समाज को आगे बढ़ाने में काम करेगा। तो एक तरफ तो जनता को मुफ्त में बांटने की सारे राजनीतिक दलों ने कसम खा रखी है
हम सब कुछ मुफ्त में बांटेंगे, और आप कहते हैं कि हम मुफ्त में कुछ नहीं देंगे, तो कैसे आपके साथ जुड़ेगा लोग? है, जुड़ेगा हमसे। केवल हमें क्या है, स्वाभिमान जगाने की ज़रूरत है। ये हिंदू समाज जो है ये बहुत जल्दी खो जाता है या सो जाता है, ऐसा कह लीजिए, लेकिन इसको जब हम जागृत कर देते हैं तो ये बहुत जल्दी जाग भी जाता है। हमको उसके स्वाभिमान की जगाने की ज़रूरत है कि आप ये गरीबी जो आप भीख की तरह जो है लेके, कटोरा लेके, और जो किसी के द्वारा प्रदत्त मुफ्त का भोजन कर रहे हो, ये आपके शरीर में भी नुकसान करेगा। जैसे एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूँगा। एक सेठ थे, तो वो जो एक गल्ला जो चलता था ट्रेनों में लद के, उसमें से गल्ला वो काफ़ी स्टेशन मास्टर से उनकी मित्रता थी, तो स्टेशन मास्टर के माध्यम से वो गल्ला काफ़ी वो निकाल लिया करते थे। एक बार काफ़ी जो उनके पास पैसा होगा तो सोचा किसी साधु को जो है मैंने कुछ दान पुण्य भी कर दिया जाए, तो जिससे कुछ खिला पिला दिया जाए। तो एक बहुत बड़ा भंडारा किया, कार्यक्रम किया, एक साधु को बुलाया, घर में बिठाला और उनको भोजन वोजन कराया। भोजन करने के बाद जब जाने लगे तो उन्होंने कहा नहीं अभी समय है, थोड़ा रुक जाओ, उसके बाद जाना। वो बैठ गए वहीं पर उनके घर पर। तब तक उन्होंने कुछ पैसों का जो है गड्डियाँ रुपए खिला के और वहीं पर उनके सामने एक अलमारी में रख दिए ऐसे, और उनको ढक दिया और वो चले गए। फिर आराम किए साधु महाराज। फिर सोचे यार इसमें से इतनी गड्डियाँ हैं, एक गड्डी अगर हम ले लेते हैं तो कोई जान नहीं पाएगा। तो उसके बाद वो क्या हुआ, उसमें से एक गड्डी उन्होंने उठा ली। फिर शाम को अपना वो उनसे विदा लेके सेठ जी से चले गए। और जब सेठ जी ने सुबह उसको पैसे को गिना तो एक गड्डी उसमें कम निकली। तो उन्होंने सब नौकरों पे पूरी मैंने कड़ाई की और मारपीट पीटने पाटने लगे, सखराने लगे। उनको लगा कि साधु महाराज तो ले नहीं सकते हैं भाई, इतने वो संत पुरुष हैं, और इसे ही नौकरों में से ही किसी ने ये रुपए उठाए हैं। तब तक देखा क्या है, जब वो मारपीट ही रहे थे उनको, कुछ देर के बाद वो महाराज जी, साधु महाराज आए और अपनी थैली से, झोली से एक गड्डी निकाल के सेठ जी को दिया कि सेठ जी आपके ये पैसे। तो एक चौंक गए, वो सोचे ये कि मैंने कोई जो है ये नौकर ही इनको जो है पैसा दे आया होगा कि महाराज जी आप जाओगे दोगे तो बच जाएंगे हम लोग। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज जी आप तो ऐसा कर नहीं सकते हैं, ये किसने दिया है? नहीं, उन्होंने कहा नहीं मैंने ही लिया था। तो उनको स्वीकार करना पड़ा। तो उन्होंने पूछा साधु जी ने सेठ जी से, कल जो आपने हमको खीर खिलाई थी वो चावल कहाँ का था? तो उन्होंने कहा नहीं चावल तो वो जो है बताया पूरा कैसे कैसे था। तो कहा इसीलिए मेरी मति भ्रष्ट हो गई और इसीलिए मेरे मन में विकार आ गया कि मैं एक गड्डी ले लूँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य है जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जो ये अन्न मिल रहा है गरीबी का निष्क्रिय रहकर, तो इसके एक दिन की स्थिति आएगी कि हमारा पूरा समाज बिल्कुल बेकार हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा चाहे जितना उसको दिया जाए। तो ये सब चीज़ें हम स्वाभिमान जगाने का हम लोग काम कर रहे हैं धीरे धीरे अपने छोटे स्तर पर कि ये पैसा जो आपको गल्ला मिल रहा है, ये जो मिल रहा है, ये आपके लिए बहुत अहितकर है। आने वाली पीढ़ी जो आपकी है वो आपकी भिखारी बनेगी, निष्क्रिय बनेगी, कोई काम नहीं करेगी। इसलिए इस धन को, इस पैसे को आप स्वीकार मत करें। और जिस दिन यह जागृति क्रांति आ जाएगी समाज में, उस दिन एकदम गवर्नमेंट चाहे जितना देना चाहे नहीं लेगी। इस पर हम लोग आंदोलन भी आगे करने वाले हैं इस चीज़ पर। ये अभी हाल में अपना एक पड़ोसी कंगाली के दौर पे चला गया, उसके जीडीपी का 95% कर्ज हो गया था। तो भारत पे भी तो 80% कर्ज हो गया। देखिए उसके पहले वेनेजुएला हुआ, वो भी इसी कंगाली पर चला गया। श्रीलंका भी हुआ और तीसरा नंबर भारत का भी आने वाला है। जैसा आपने कहा कि 80% चला गया, बिल्कुल सही बात है भाई। हम हर सरकार जो आएगी, जो चुनाव लड़ेगी, जो सत्ता में आएगी, सब फ्री ही बांटेगी, तो आएगा कहाँ से भाई? जब तक स्रोत नहीं होगा, जैसे कहते हैं किसी को कुबेर के खजाने पर भी बिठाल दो, अगर उसमें कुछ जमा नहीं होगा तो कभी न कभी तो खत्म होगा। उसमें कोई अच्छा भंडार तो भरा नहीं हुआ है वहाँ पर कि कोई वहाँ पर गुलरी का फूल कहते हैं एक होता है, जैसे कहते हैं रख दो, उसमें कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती कभी। या अच्छे पात्र था जो कुंती के पास भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, वो भी किसी के पास तो है नहीं इस ज़माने में। तो आखिर ये धन कहाँ से आएगा, कब तक चलेगा? ये है जब तक कल जैसे कहते हैं ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, घी पीना जरूरी है चाहे ऋण लेना पड़े। तो वही घी पिला रहे हैं जनता को, लेकिन कब तक पिलाएंगे? एक न एक दिन जो है जनता की भी समझ में आएगा कि मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है शासन के द्वारा, सरकारों के द्वारा, और उसी दिन जागृत हो जाएगी। चलिए धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे चैनल में समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आने वाले चुनाव में
गुजरात में आप लोगों की जीत हो जी और